जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतर प्रेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षि संतान सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज विजयादशमी का दिन। असत्य पर सत्य की विजय का, अन्याय पर न्याय की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का, पाप पर पुण्य की विजय का दिन है। और ऐसी विजयादशमी हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं, सब लोग मनाते हैं। अगर इस प्रसंग को देखें रामायण के, तो वह त्रेता युग की एक घटना थी, घट करके सिमट गई। एक आतताई रावण था, उसने श्री राम की सीता का हरण किया। रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ उस पर चढ़ाई की, उसे पराभूत किया, लंका पर विजय पाई और वे जीत कर विजयादशमी आज की तिथि में अपनी विजय पाई। ये घटना तो घट गई, अतीत की हो गई। आज हमें इससे क्या मिलेगा? उस रामायण से हमें क्या मिलेगा? हम लोग रोज रामायण सुनते हैं। इन नवरात्रियों के दिनों में पूरे देश में रामलीलाएं चलती हैं। ये बात अलग है कि लोग रामलीला देखते और रावण लीला करते हैं। आखिर उससे हमें क्या मिला? सबसे पहले तो मैं एक अति संक्षिप्त रामायण आपको सुनाता हूँ। अति संक्षिप्त रामायण, 4 लाइन की रामायण। एक राम थे एक रामन्ना, जे छत्री बे बामन्ना। एक राम थे एक रावन्ना, जे छत्री बे बामन्ना। इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। और बात बात में हो गो बातन्ना, और तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। कहानी तो इतने में खत्म हो गई ना। अगर रामायण को एक घटना देखे और श्री राम और रावण को एक व्यक्ति की तरह हम देखते हैं, तो कहानी का सार तो इतने में ही खत्म हो जाता है। उससे हमें क्या हासिल हुआ? हमने उससे क्या पाया? हमें ये समझना है, हमें इस पर विचार करना है, हमें इसलिए सोचना है। इसलिए मैं कहता हूँ, रामायण को एक घटना की तरह मत देखो, रामायण को जीवन दर्शन के रूप में देखने की कोशिश करो। राम और रावण को 2 व्यक्तियों के रूप में मत देखो, राम और रावण को 2 वृत्ति के रूप में देखने की कोशिश करो। उस रावण का अंत हो गया, लेकिन आज भी रावण का दहन होता है। जब रावण मर गया तो रावण के दहन की जरूरत क्या है? और मैं तो ये देखता हूं कि हर साल रावण का कद बढ़ता है। पिछले साल 30 फीट का है तो इस साल 40 फीट का, अगले साल 50 फीट का हो। रावण का कद तो बढ़ रहा है ना। वर्षों से रावण को जलाने के बाद भी रावण नहीं मिट रहा है। क्यों? रावण का पुतला जल रहा है,
रावणत्व आज भी पल रहा है। रावण के पुतले को जलाने का कोई अर्थ नहीं जब तक अंदर रावणत्व पले। संत कहते रावण का पुतला जलाकर क्या पाओगे? रावणत्व को जलाओ जो तुमने अपने भीतर पाल रखा है। दशहरा मनाना है ना, आध्यात्मिक दशहरा मनाओ, अंदर की विजयादशमी मनाओ, जीतो। आज भी रावण हमारे अंदर की शांति रूप सीता को हर लिया है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे भीतर का राम सो रहा है और लक्ष्मण भी निश्चेष्ट हो गया है। ऐसी दशा में उस रावण का अंत कैसे होगा? और जब तक रावण का अंत नहीं होगा, सीता सुरक्षित लौटेगी कैसे? हमने सुना है रावण के 10 मुख थे, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था। 10 मुख वाला व्यक्ति कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका अगर दूसरा अर्थ ले तो रावण के 10 रूप थे, और ये 10 रूप जो है प्रतीकात्मक है, यानी रावण अनेक रूपों में आया। उस जैसे 10 है ऐसा कहते हैं ना, वो अनेक रूप में अर्थ को प्रकट करने की एक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। जैन परंपरा के अनुसार रावण एक मुख वाला ही था, दशानन उसका नाम था। और दशानन नाम रखने के पीछे एक घटना आती है जैन पद्म पुराण में कि रावण के जन्म के उपरांत उनके पिता रत्नश्रवा ने उनके गले में एक 9 मणियों वाला रत्न का हार रखा। उन 9 मणियों में रावण का मुख प्रतिबिंबित हुआ, तो प्रतिबिंबित 9 और एक मूल, ये 10 मुख प्रतिबिंबित दिखने के कारण एक साथ 10 मुख दिखा, इसलिए रावण का नाम दशानन रख दिया गया। आज हम उसे मानते हैं कि रावण के 10 मुख थे। मैं बोलता हूं आज के रावण के 10 मुख नहीं, अब तो 100 मुख हो गए। जिधर देखो उधर रावण है। 10 दिशा होती है ना, 10 मुख के पीछे एक भाव ये भी हो सकता है, रावण के 10 मुख यानी 10 दिशाओं में रावण। हमारे भीतर का ज्ञान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का मोह, हमारे भीतर की विलासता, हमारे अंदर की वासना, हमारे भीतर का स्वार्थ, हमारे भीतर का छल, हमारे भीतर का दर्प, हमारे भीतर का दंभ, हमारे अंदर का काम, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का मद, हमारे अंदर का मान, ये सब रावण है। इसने क्या कर रखा है? इसने हमारे अंदर की सीता को हरा है। ये सीता है हमारे अंदर की शांति। बोलो, आज शांति सुरक्षित है तुम्हारे पास? इसको कौन हर रहा है? इसे कौन हर रहा है? ये आज का रावण, और आज के शब्दों में कहूं तो आधुनिकता का रावण सबसे खतरनाक है, जिसने हमारी सोच को विकृत बना दिया, हमारे चिंतन को बिगाड़ दिया है, हमारी चेतना को कुंठित किया है। वो हमारे अंदर ये सब चीज़ें डेवलप कर रहा है, और इनको डेवलप करने से हमारे अंदर की शांति खंडित हो रही। संत कहते हैं रावण का आतंक बढ़ रहा है, इससे कोई खास खतरा नहीं।
खतरा और परेशानी केवल इस बात की है कि राम बेसुध पड़ा है, वो सो रहा है, और लक्ष्मण निश्चेष्ट है। अगर अंदर का राम जाग जाए, 100 नहीं 1000 मुख वाला रावण आए, 10 मुख 100 मुख 1000 मुख लाख मुख वाला भी रावण आ जाए, अंदर राम जग जाए तो रावण की कोई ताकत नहीं कि वो हमारी सीता को हर सके और स्थायी रूप से हमसे दूर कर सके। अंदर का लक्ष्मण यदि सक्रिय हो जाए तो रावण की कोई ताकत नहीं कि वो हमारी शांति की सीता को आंच लगा सके। अंदर के राम को जगाओ। एक बात समझने की है, राम और रावण को दो व्यक्ति की तरह मत देखो। राम और रावण को दो वृत्ति की भांति देखो, जो हमारी ही अपनी वृत्तियां हैं। और इस संदर्भ में मैं रामायण का एक प्रसंग आपको बताऊंगा। ऐसा कहते हैं कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया और तमाम उपाय करने के बाद भी सीता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई, तो रावण परेशान होकर कुंभकर्ण के पास गया और उसने कुंभकर्ण से कहा कि भाई देख, किसी भी प्रकार से तू सीता को मुझसे मिला दे। सीता के अभाव में मेरा जीना मुश्किल है। मैंने लाख प्रयत्न कर लिया, पर सीता मुझे स्वीकारना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहती, देखती भी नहीं। कहते हैं कुंभकर्ण ने कहा, भैया आप इतने ज्ञानवान नीतिवान होकर मेरे पास आए हो, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी की नहीं हो सकती, तो आप राम बनकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धरता हूं मेरे अंदर वैसे भाव ही नहीं आते। कहने का तात्पर्य ये है कि रावण जैसे आतताई के हृदय में भी यदि राम भाव जग जाए तो उसके जीवन में धर्म बोलेगा, मर्यादा बोलेगी, नीति बोलेगी, न्याय बोलेगा। इसलिए ये समझो कि राम और रावण आखिरकार है क्या। ये व्यक्ति नहीं, वृत्ति है। अपनी वृत्ति को बदलने की चेष्टा करो। मेरे अंदर का राम, मेरा आत्मा, उस आत्मा को जगाओ। ज्ञान से ही आत्मा को जगाया जा सकता है। जिसकी चेतना मोहाच्छादित है, समझ लो उसके अंदर का राम सो रहा है। और जिसका राम सोएगा उसका रावण मनमौजी बनेगा और अपनी मनमानी करता हुआ सीता को हरेगा, और हर रहा है। आज तुम्हारी शांति की सीता
अपनी सुरक्षा की गुहार कर रही है, पर तुम्हारे राम को उसकी सुध ही नहीं है। काश रामचंद्र जी से हम कुछ प्रेरणा लेते। रामचंद्र जी किसी वजह से सीता खोई, तो उसके बाद जब तक सीता को लौटाए नहीं, चैन से नहीं बैठे। तुम क्या कर रहे हो? देखो, एक और बात कहता हूं, रामायण में भी ये जो प्रसंग है सीता हरण का, बड़ा प्रतीकात्मक दिखता है। कहते हैं कि सीता हरण के लिए रावण ने एक साधु का भेष धारण किया। ठीक है, सीता हरण किया। उस पूरे प्रकरण में देखो, रावण ने मारीची को एक स्वर्ण मृग का रूप धरने के लिए कहा, और मारीची स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। रामचंद्र जी, सीता ने उसे देखा, उन्होंने श्री राम को प्रेरित किया कि आप इस मृग को किसी तरह पकड़ लाओ, हम जब अयोध्या चलेंगे तो भरत को भेंट करेंगे। ये बहुत सुंदर सुनहरा मृग है। रामचंद्र जी जानते थे कि मृग सुनहरा नहीं होता, लेकिन फिर भी सीता की बातों में आकर वे कहे ठीक है, मैं अभी पकड़ के लाता हूं। लक्ष्मण कह रहा, भैया आप मत जाओ, मुझे संशय दिखता है, ये मृग न होकर मुझे कोई मायावी राक्षस प्रतीत होता है। पर रामचंद्र जी ने कहा, कोई भी हो, मैं अभी लौट के आता हूं, अब मैं अभी लौट कर आता हूं, तू सीता का ख्याल रखना। मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं तुझे आवाज लगाऊंगा। लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए नियुक्त करके रामचंद्र जी मृग की ओर चले गए। आप सबको कहानी पता है, आप लोगों ने पढ़ा और देखा भी है। वो मारीच फुदक फुदक करके दूर चला गया, रामचंद्र जी को काफी दूर ले गया, और आवाज आ गई, हे लक्ष्मण हे सीते, हा लक्ष्मण हा सीते। ये शब्द लक्ष्मण के कानों में आए, सीता के कानों में आए। प्रकरण को देखो आप, लक्ष्मण सुन रहा है, सीता भी सुन रही है। सीता कह रही, देखो स्वामी पर कोई संकट आ गया है, आप जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण कह रहे, नहीं, भैया ने मुझे आपकी सुरक्षा में नियुक्त किया है, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। सीता बावली हो गई, आप जाओ, आप जाओ, भैया की रक्षा करो, इस समय उनको आपकी आवश्यकता है। कहते लक्ष्मण जी ने इसके बावजूद मना किया तो ऐसा तक लिख दिया लिखने वालों ने कि लक्ष्मण की भर्त्सना करते हुए सीता जी ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, श्री राम के न रहने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? ये कतई नहीं होगा। अब लक्ष्मण जी के पास कोई उपाय नहीं बचा, अब जाना पड़ा। ठीक है, मैं जाता हूं, पर मैं एक रेखा खींच देता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन मत करना।
मैं लौट के आता हूँ। लक्ष्मण जी गए, उधर राम सलामत थे, कोई ज़रूरत नहीं थी, और इधर रावण ने अपना काम कर लिया, सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। कहानी आप लोग पूरी तरह से जानते हो, सब परिचित। इस कहानी में कोई नई बात नहीं, पर जो नई बात है वो मुझे दिख रही है और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सब जानते हैं मृग सोने का नहीं होता, फिर भी रामचंद्र सीता उसकी तरफ आकर्षित हुई। रामचंद्र जी से अनुरोध किया, रामचंद्र जी उस मृग के पीछे भागे। लक्ष्मण के मना करने के बाद भी उन्हें जाने को बाध्य होना पड़ा। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो गया और सीता का हरण हो गया। मुझे दिखता है कि इसमें कोई प्रतीकात्मक रूपक छिपा हुआ है। ये स्वर्ण मृग क्या है? स्वर्ण है धन संपदा और भोग विलास। मृग चंचलता का द्योतक है जो क्षण भंगुर है। धन वैभव और भोग विलास के प्रति जब हमारे अंदर की सात्विक अनुभूति रूप सीता प्रभावित हो जाती है, यानी हमारी अनुभूतियां समता में न रहकर जब भोगों से जुड़ जाती है, तो वह हमारी आत्मा को उसके पीछे दौड़ाना शुरू कर देती है। सीता की प्रेरणा से आत्मा रूप राम उस छलिया मृग के पीछे, उस भ्रामक मृग के पीछे भागने लगा। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया आप मत जाओ, मुझे ये कोई मायावी राक्षस दिखता है, ये हमारे भीतर का विवेक। लक्ष्मण कहता है, विवेक कहता है, भैया आप उधर मत जाओ। लेकिन जब जब हमारी आत्मा किसी पर मुग्ध होती है, तो विवेक की बात को भी अनसुना कर देती। उनने लक्ष्मण को कहा, ठीक है तू उसे संभालना, सीता को संभाल, अपनी अनुभूति को संभाल, मैं आता हूं। लेकिन जब आत्मा ही दूर भाग जाए तो विवेक कब तक सुरक्षित रहेगा? अंदर की उमंगों ने, अनुभूतियों ने बार बार विवेक को बाध्य किया, तू भी उधर जा। विवेक का क्षण भंगुर पदार्थों की तरफ जाना ही विवेक का भ्रष्ट होना है। बाध्य करके लक्ष्मण को उनने भेजा। लक्ष्मण उधर गए। एक मर्यादा की सीमा रख दी कि इससे बाहर मत जाना। पर मोह माया के रावण के प्रलोभन में आकर अंदर की सीता ने अपनी मर्यादा लांघी, उसका हरण हो गया। आज भी हर व्यक्ति के भीतर की सीता का हरण हो रहा है और उसके अंदर का राम किसी मृग के पीछे भाग रहा है। रामचंद्र जी ने अपनी सीता को खोई तो लौटा लिया, पर इस आत्मा राम को तो अभी सीता की कोई सुध ही नहीं, वो तो मृग के ही पीछे भाग रहा है। कब लौटेगा? जब राम जागेगा तभी ये काम होगा। तो अपने अंदर के आत्मा राम को जगाइए, आध्यात्मिक चेतना को विकसित कीजिए। तब काम बनेगा। आजकल लोग राम नाम तो राम का लेते हैं और काम रावण का करते हैं, तो क्या होगा? एक बच्चे से पूछा, तुम राम बनोगे कि रावण? बोला रावण। तुम राम बनना पसंद करोगे कि रावण? बोला रावण। बोले क्यों? बोले एक साथ 10 आइसक्रीम खाने का मौका मिलेगा। उनको क्या बोलेंगे?
इसको क्या बोलेंगे? अपने अंदर की चेतना को जगाए बिना जीवन का कल्याण नहीं होगा। रामचंद्र जी स्वयं कहते, देख बाहर के रावण का अंत तो मैंने कर दिया, वो मेरे बस का था, पर तेरे भीतर के रावण का अंत तो तुझे खुद राम बनकर करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तू अपने भीतर के राम भाव को जगाने का उद्यम कर, तभी तेरे अंदर के रावण का अंत हो पाएगा। ऐसी आध्यात्मिकता जगाइए। राम बहुत व्यापक शब्द है। हमारे शास्त्रकारों ने राम शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा, रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम। राम व्यक्ति नहीं, हमारे भीतर का तत्व है, जिसमें योगी गण रम जाए वो राम। वह है हमारी चेतना, वह है हमारी आत्मा। उस आत्म चेतना को जगाने से ही जीवन में परिवर्तन होगा। उसे जगाएं, जीवन में बदलाव लाएं, जीवन का उत्कर्ष करें, जो हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके, ऐसा प्रयत्न। तो क्या करें? रावण का अंत करना है। राम जागे, लक्ष्मण साथ में रहे, विवेक रूप, विवेक को अपना प्रहरी बनाए, उसे कभी छोड़े नहीं। और फिर पुरुषार्थ करे। वानर सेना साथ में रही, हनुमान उसमें रहे। ये पुरुषार्थ का हनुमान है, उसको जगाएं और उसे जगा करके इस रावण के ऊपर जब हम हमला करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आज के संदर्भ में मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, अपने भीतर एक आध्यात्मिक प्रकाश उद्घाटित करें, जो हमारी चेतना को रूपांतरित और परिष्कृत कर सके, जिसके बल पर जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सके। वो सत्प्रयत्न सबको करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिकता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। कैसे हम अपने इस आत्मा का उत्कर्ष कर सके? मैंने अभी कहा कि राम रावण दो वृत्ति। प्रकृति में कभी कृष्ण पक्ष होता है, कभी शुक्ल पक्ष। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा की कलाएं दिनों दिन बढ़ती हैं और पूर्णमासी के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उलट कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाएं एक एक करके घटती है और अमावस के दिन काली रात में परिवर्तित हो जाती है। ये व्यवस्था प्रकृति में ही नहीं, हमारे चेतना में भी। राम हमारी चेतना के शुक्ल पक्ष हैं, जो हमारी धर्म, हमारी नीति, हमारी मर्यादा के प्रतीक हैं, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रकला की तरह हमारे चेतना का गुणात्मक विकास करते हैं, चेतना को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। उसके उलट रावण हमारे अंदर का कृष्ण पक्ष है, जो अधर्म, अनीति और अमर्यादा का, अन्याय का द्योतक है, जो कृष्ण पक्ष की चंद्रकला की तरह हमारी चेतना को कलुषित करता है। इस कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष में परिवर्तित करना ही हमारा सबसे प्रबल पुरुषार्थ है। उस तरफ दृष्टि जगाइए और जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम कीजिए। ऐसा भाव हम जगाएंगे, सुनिश्चित रूप से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। बंधुओं, आज 2 अक्टूबर का भी दिन,
आज विश्व अहिंसा दिवस के रूप में दिन मनाया जाता है। हिंसा आज रावण का ही रौद्र रूप है, वो बड़ा खतरनाक रूप ले रहे। हम अलग जगाए हिंसा को मिटाने की, हम अलग जगाए अहिंसक चेतना के विकास की। सारे संसार में अहिंसा का शंखनाद हो, ये तभी होगा जब हमारे अंदर की संवेदना जागृत होगी। आज पूरे संसार में संवेदनशीलता और सहअस्तित्व की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। अहिंसा और सहअस्तित्व के बदौलत ही हम संसार में से हिंसा को मुक्त कर सकते हैं, संसार को हिंसा से मुक्त कर सकते हैं। तो वो बदलाव चाहिए, अपनी चेतना में जगाइए, इस भाव को जगाइए। हिंसा को रावण का ही एक रूप मानिए और राम बनकर अहिंसा के अस्त्र से हिंसा रूप रावण का अंत करने के लिए संकल्पित हो जाइए। सुनिश्चित रूप से वो हम सबके जीवन के कल्याण का कारण होगा। आज के इस दौर में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम धार्मिकता को तो अपना रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से विमुख हो रहे हैं। हम उल्टा ही रास्ता अपना रहे हैं, पूजा राम की कर रहे हैं, काम रावण का कर रहे हैं, तो कैसे होगा। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ मुझे बड़ी सार्थक दिखती है। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो। सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों ना हो। तो पतन तो दिनों दिन होगा। अपने आप को उस पतनोन्मुखता से बचाने के लिए हम संकल्पित हों, सही रास्ते को अंगीकार करें, सही पथ का अनुसरण करें, जिससे हमारा जीवन प्रशस्त हो सके और हम अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित करने के लायक बन सकें। तभी सब कुछ सार्थक होगा। उल्टा काम करने से कभी भी सही परिणाम नहीं आ सकता। इस बात को हम कभी न भूलें। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।